इतनी छोटी सी एज में भी अमेरिकन के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था, जिसके बाद अमेरिका ने इस बच्चे पर भी फायरिंग करके उसे मार दिया। अब जब ये खबर उनके बाप सद्दाम हुसैन तक पहुंची और उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटों को मार दिया गया, तो उसने सबसे पहले पूछा कि क्या मेरे बेटों ने सरेंडर किया या अमेरिकन के साथ लड़कर शहीद हुए। तो उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटे अपने खून के आखिरी कतरे तक अमेरिका की फौज के साथ लड़ते रहे। ये सुनते ही सद्दाम हुसैन ने कहा कि या अल्लाह, आपका बहुत शुक्र है कि आपने मुझे ऐसे बहादुर बेटे दिए। जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने रेडियो पर आकर एक स्पीच और कहा कि मेरे दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया, लेकिन अगर मेरे ऐसे ही 100 और बेटे होते, मैं उन सबको अपनी कौम के लिए कुर्बान कर देता। आखिर कई महीनों तक सद्दाम हुसैन को ढूंढने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि सद्दाम हुसैन एक खास मछली मसगूफ बहुत ही शौक से खाता है, और इसी मछली की खबर को फॉलो करते करते सद्दाम हुसैन का पुराना दोस्त अमेरिका की फौज को उसके घर तक लेकर आया, जो एक बहुत ही खराब और टूटी हुई झोंपड़ी थी। लेकिन इस झोंपड़ी के अंदर भी अमेरिकन को कोई नहीं मिला। जैसे ही अमेरिका की फौज इसे एक झूठी खबर समझकर वापस जाने वाली थी, उस शख्स सद्दाम के दोस्त ने अपने पांव से एक रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, इसे खींचो। इस रस्सी का पीछा करते करते अमेरिका की फौज एक जमीन में एक सुरंग तक पहुंची। अमेरिका का एक फौजी जैसे ही इस सुरंग में अपना ग्रेनेड फेंकने वाला था, अचानक उस सुराख के अंदर से एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स निकला और कहा, मैं हूं इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन और मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। दुनिया के सबसे महंगे पैलेसेस और लग्जरी गाड़ियों में फिरने वाला सद्दाम अब एक ऐसे सुरंग से पकड़ा गया जिसमें खड़े होने की जगह भी नहीं थी, और उसके अंदर सिर्फ एक लाइट और एक छोटा सा पंखा लगा हुआ था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इसके बाद कई अरसे तक अपने कैद में रखा, और आखिर 1 साल बाद सद्दाम हुसैन को पूरी दुनिया के कैमरों के सामने इराक की अदालत में पेश किया गया। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि अब ये वो पुराना पावरफुल और मगरूर सद्दाम हुसैन नहीं, बल्कि एक सफेद दाढ़ी वाला कमजोर और बूढ़ा आदमी था। लेकिन जैसे ही जज ने इस बूढ़े सद्दाम से उसका नाम पूछा, तो सद्दाम हुसैन ने उसे कहा कि मेरा नाम पूरा इराक बल्कि पूरी दुनिया जानती है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मतलब अब सब कुछ खोने के बाद भी सद्दाम अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं था। सद्दाम बार बार उन जजेस से कहता था कि तुम लोग कोई जज वज नहीं हो, बल्कि सिर्फ अमेरिका के एजेंट्स हो, और उनका मजाक उड़ाने के लिए बार बार अदालत में उन पर हंसता रहता था, और कभी पूरे केस को रोककर सबको नमाज पढ़ने का कहता था, और कभी पूरी अदालत का ही बॉयकॉट कर देता था। आखिर सद्दाम हुसैन अपनी इन केसेस की वजह से दोबारा एक हीरो बनने लगा था। इसीलिए 2006 में फाइनली अदालत ने सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई। नाउ अपनी मौत की सजा सुनते ही सद्दाम हुसैन रोने धोने के बजाय जोर जोर से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगा, और उसने बार बार फलस्तीन और मुसलमानों के हक के लिए भी नारे लगाए। सद्दाम हुसैन की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे एक सोल्जर की तरह एक गन से शूट कर दिया जाए, लेकिन उसकी ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई, और उसके कुछ ही दिनों बाद उसे पूरी दुनिया के सामने फांसी दे दी गई, जिसकी वीडियो आज तक YouTube पर पड़ी हुई है, लेकिन उसे यहाँ नहीं दिखा सकते। सद्दाम को हटाने के बाद अमेरिका का ख्याल था कि इराक अब एक बहुत ही पीसफुल कंट्री बन जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि सद्दाम को हटाने के बाद अमेरिका ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। अमेरिका की फौज ने इराक में लाखों लोगों को मारा, इराक में शिया सुन्नी जंग दोबारा शुरू की, और सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने सद्दाम हुसैन की पूरी फौज को उनकी जॉब से हटाकर घर जाने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से एक ही रात में लाखों लोगों की फौज जिनके पास गन्स, वेपन सब कुछ था, जॉबलेस हो गए, और इराक में अपनी मर्जी की एक नई फौज बनाने लगा। ये देखकर सद्दाम की लाखों की फौज और उनके जनरल्स में गुस्सा दोबारा बढ़ने लगा, और वो इराक में हर जगह जमा होकर एक नई इससे भी बड़ी बगावत की प्लानिंग करने लगे, जिसको आगे जाकर नाम मिला। अमेरिका के हमले के बाद इराक के हालात इतने खराब हुए कि इराकी अमेरिकन से नफरत करने लगे, यहाँ तक कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने पहली बार इराक विजिट की, तो उनके सर पर लाइव जूते भी मारे गए। इराक पर हमला अमेरिका ने झूठ बोलकर किया था। You killed 1 million people in Iraq. और ये बात आज पूरी दुनिया मानती है। The war in Iraq is a big fat mistake. George Bush made a mistake. सद्दाम हुसैन के फांसी के बाद
पूरी दुनिया के अरब लीडर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें अरब के सारे बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए थे। अचानक अरब का एक बहुत बड़ा लीडर सदाम हुसैन की फांसी की तस्वीर लेकर स्टेज पर चढ़ा और अरब के सारे बादशाहों से कहा कि अब भी अगर हमने अमेरिका को नहीं रोका तो मैं कसम खाता हूं कि अमेरिका इसके बाद हम सबको बारी बारी खत्म करेगा। وممكن الدور جاي عليكم كلكم. इस लीडर का नाम था मुअम्मर कद्दाफी। और इसकी ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि सदाम हुसैन को मारने के बाद अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट मुअम्मर कद्दाफी था। सब्सक्राइब।